बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 7 जून 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में नई खबरें और नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक के आज़मीन के लिए ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक के आज़मीन के लिए इस साल ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम जारी कर दिया। वज़ारत ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से आज़मीन हज को कई ऑप्शन दिए हैं। इस हवाले से राब्ता सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। कई ज़ुबानों में रजिस्ट्रेशन की सहूलत है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक के आज़मीन हज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए कार्रवाई सादा और आसान है। वो ई गेट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई गेट पर आज़मीन को मतलूबा कार्रवाई आसानी से निपटाने की सहूलत हासिल है। शराइत में कोरोना वायरस की मंजूर शुदा वैक्सीन की डोसेज और उम्मीदवार की उम्र ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 65 साल से कम होना ज़रूरी है। PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। उन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पहले हज ना किया हो। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने इस साल 5 मुल्कों के आज़मीन हज को हज के लिए रूट टू मक्का इनिशिएटिव में शामिल किया है। उनमें पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकश और बांग्लादेश शामिल हैं। गवादर से कराची आने वाला PIA का त्यारा हादसे से बच गया। हुकाम के मुताबिक गवादर से कराची आने वाला PIA का ATR त्यारा हादसे से बच गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने इन्फो टीवी को बताया कि टेक ऑफ के वक्त त्यारे का टायर फट गया था। उन्होंने मजीद बताया कि पायलट ने त्यारे को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहिफाजत उतार लिया। त्यारे में 60 मुसाफिर सवार थे। सऊदी अरब और स्पेन आलमी सियाहत को तकवीत देंगे। वज़ीर सियाहत। सऊदी अरब और स्पेन आलमी टूरिज़्म को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते नजर आते हैं। दोनों मुल्क सालाना $3.5 बिलियन की दो तरफा तजारत की वजह से मजबूत कारोबारी ताल्लुकात रखते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियाहती तंजीम की 116वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। जद्दा में 7 और 8 जून को होने वाले इजलास में दुनिया भर से तकरीबन 180 शुरा हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब सियाहत के शोबे में स्पेन के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकता है। इस्लाम मुखालिफ बयान अब्दुर्रहमान अल सुदैस और आइमा की जानब से मुज़म्मत। सऊदी अरब में मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के आइमा, खतीबों और उलमा ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन अमेज़ बयान और खाकों की शदीद मज़म्मत की है। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की जानब से मज़म्मती बयान जारी किया। ट्विटर पर बयान में कहा गया कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के आइमा, खतीब और उलमा और अहलकारों ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन घिनौना अमल है। मज़ाहिब के एहतराम से उसका कोई लेना देना नहीं। बयान के मुताबिक जिन लोगों ने पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है उन्होंने सीरत तैयबा का मुतालिया नहीं किया। वो कायनात के सबसे अच्छे इंसान थे। बनी नौ इंसान के लिए नूर हदायत और दुनिया भर के लोगों के लिए आसमानी रहमत थे। खुले मकामात पर 15 जून से कारकुनों से काम लेने की धूप पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा कि बुध 15 जून 2022 से दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर ड्यूटी लेना मना है। तमाम प्राइवेट इदारों से कहा गया कि वो दोपहर के वक्त खुले मकामात पर कारकुनान से ड्यूटी न लें। अलमरसा वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि धूप में काम लेने पर पाबंदी जुमेरात 15 सितंबर 2022 तक नाफिज रहेगी। दोपहर के वक्त खुले मकामात पर कारकुनान से ड्यूटी नहीं ली जा सकेगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने पाबंदी पर अमल दरामद के लिए तफ्तीशी टीमें तैनात कर दी हैं। सऊदी अरब भर में पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए छापे मारे जाएंगे। याद रहे कि यह फैसला धूप में काम करने वाले कारकुनों की हिफाजत और उनकी सेहत को यकीनी बनाने के सिलसिले में किया गया है। 3 महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों को 9,000 से ज़्यादा इजाज़तनामे जारी हुए। सऊदी अरब ने साल रवां 2022 के पहले 3 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों को रिकॉर्ड तादाद में नए इन्वेस्टमेंट परमिट जारी कर दिए। ये तादाद 9,400 तक पहुँच गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक इस साल पहले 3 माह के दौरान गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट के जितने परमिट जारी किए गए हैं वो 2021 के पहले 3 माह के मुकाबले में जारी होने वाले परमिट से 19% ज़्यादा हैं। अल-हसा में गैर मुल्की के ताउन से धोखाधड़ी में मुलव्विस सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब में अल-हसा की पुलिस ने बैरून मुमलिकत मुकीम उर्दनी शहरी के ताउन से फ्रॉड करने वाले एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरी एक उर्दनी बशिंदे के ताउन से मुख्तलिफ लोगों को फर्जी मंसूबों में सरमायाकारी की तरकीब देता था। उन्हें झांसा देकर उनसे 9.5 लाख रियाल वसूल किए। तहकीक करने से पता चला कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म की 4 वारदातें की जा चुकी हैं।
الحصہ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ ریاض میں مخالف سمت میں ٹرک کئی گاڑیوں سے ٹکرا گیا، ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض شاہراہ پر مخالف سمت میں ٹرک کی کئی گاڑیوں سے ٹکر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ امن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ریاض ریجن میں روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس نے سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو پیٹرول اسٹیشن سے اٹیچ جنرل اسٹور سے کھانے پینے کی اشیاء چوری کر کے جو مخالف سمت ہے اس میں ٹرک چلاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محکمہ امن نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری نے مخالف سمت میں ٹرک چلاتے ہوئے ریاض ریجن کی جو قبیہ کمشنری کی الجلہ تحصیل ہے اس میں شاہراہ سے گزرنے والی 3 گاڑیوں کو ٹکر بھی ماری تھی۔ امن کا کہنا ہے کہ مقامی شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امن کے اہلکار مخالف سمت میں چلنے والے ٹرک ڈرائیور کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ناکہ بندی کر کے ٹرک ہے اس کو روک کر ڈرائیور کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ باہا میں سعودی طالب علم کی فائرنگ سے ٹیچر ہلاک، گاڑی میں آگ لگ گئی۔ سعودی عرب کے باہا ریجن کی کمشنری المخوا میں پولیس نے اپنے ٹیچر کو فائرنگ کر کے ہلاک وہ کر دیا ہے اسٹوڈنٹ نے، اور سعودی طالب علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مقامی شہری نے فائرنگ کر کے ہم وطن کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ محکمہ امن نے بیان میں کہا ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر گاڑی میں آتشزدگی کی ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریجن کی المخوا کمشنری میں سڑک پر کھڑی گاڑی سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں جبکہ اس کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ وہاں کے حکام نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس میں لاش جل کر مسخ ہو چکی ہے۔ المخوا کی پولیس نے واردات کے بعد ریکارڈ وقت میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم طالب علم ہے جس نے اپنے ٹیچر کو اسکول سے نکلنے کے بعد فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ سعودی انجینئر کونسل کی تفتیشی مہم، متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ سعودی انجینئرنگ کونسل نے متعدد اداروں کے تعاون سے ریاض ریجن میں انجینئرنگ سے متعلق امور چیک کرنے کے لیے مختلف کارروائیاں کی ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی انجینئر کونسل کے سیکریٹری جنرل نے بتایا کہ ریاض میونسپلٹی، وزارت تجارت کے ماتحت ادارہ انسداد تجارتی پردہ پوشی، وزارت افرادی قوت اور ریاض پولیس کے جو تفتیشی افسران ہیں اس مہم میں شریک ہیں۔ انسپیکٹرز نے انجینئرنگ کے پیشے کے قانون کی 41 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ 15 ادارے ایسے ریکارڈ پر آئے جو انجینئرنگ پروفیشن کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور سعودی انجینئر کونسل نے بتایا کہ کئی اور خلاف ورزیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ مثلاً لائسنس ہولڈر پرمٹ میں رجسٹرڈ انجینئرنگ کے پیشوں کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ دوسری خلاف ورزی یہ سامنے آئی کہ انجینئرنگ کی سرگرمیوں کے حوالے سے پیشہ ورانہ ریکارڈ تحریر نہیں تھا۔ تیسری خلاف ورزی انجینئرنگ کے کام سعودی کونسل سے پیشہ ورانہ منظوری حاصل کیے بغیر ہو رہے تھے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔